क्या तुम भी गेमर हो, अलग अलग गेम खेलते हो, हाई एफपीएस पे गेम खेलना चाहते हो, 120 से लेकर 60 एफपीएस तक और 20 से लेकर 25,000 तक का बजट है और एक तगड़ा गेमिंग फोन चाहिए, तो चलो वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दो, क्योंकि यार चैनल बहुत ज्यादा डाउनफॉल जा रहा है और नया ही बनाया है। तो चलो बताता हूँ। अब देखो, इस प्राइस रेंज में दो डिवाइस आते हैं, iQOO Neo 10R और OnePlus Nord CE5। दोनों ही फोन 25,000 के प्राइस रेंज में आते हैं। इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो iQOO में यूज करा गया है स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर, जबकि OnePlus में यूज करा गया है MediaTek Dimensity 8500। अब देखो, इसमें जो iQOO है वो PUBG BGMI पे 120 FPS की गेमिंग अनलॉक करके देता है, जबकि OnePlus 90 FPS के। लेकिन OnePlus में एक हाइपर फ्रेम रेट का ऑप्शन है, जिससे कि आप अपने FPS 120 FPS पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन आने वाले टाइम में क्या 144 FPS OnePlus पे चल पाएगा? इसका सीधा सा जवाब है ना, क्योंकि गाइस देखिए, जो इसकी डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज की है और जो iQOO की डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज की है। उस प्रोसेसर इसके डिस्प्ले से काफी ज्यादा कैपेबल है, जो कि 8 सीरीज का है। और आप लोगों को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके 8 सीरीज के प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल गेमिंग करा के देते हैं। अब इसमें जो OnePlus है वो एंटूटू बेंचमार्क पे 1.3 से लेके 1.4 मिलियन तक के एंटूटू स्कोर्स निकाल के देता है, जबकि iQOO Neo 10R भी इतने ही स्कोर्स निकाल के देखता है। लगभग परफॉर्मेंस इन दोनों के सिमिलर होने वाली है, लेकिन यहाँ पे iQOO Neo 10R इजीली जीत जाएगा, क्योंकि इसके स्कोर उससे थोड़े से ज्यादा निकल के आते हैं और परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की काफी ज्यादा अच्छी होती है MediaTek Dimensity वाले प्रोसेसर से। अब चलो ऐसा बताता हूँ क्यों है। क्योंकि देखो, जो MediaTek Dimensity 8300 550 का प्रोसेसर है वो गाइस देखो 4nm पे बेस है। और देखो, जहां तक iQOO की बात है, iQOO अपना 3nm पे बेस है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। जितने कम nm होते हैं उतने ही ज्यादा इसमें कोर होते हैं प्रोसेसर के। जितने ज्यादा कोर होंगे उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी प्रोसेसर की, उतनी ही ज्यादा FPS आएंगे गेम में, उतनी ही अच्छे ग्राफिक दिखाएगा गेम। जितने ज्यादा फ्रेम रेट होंगे उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी डिवाइस की। पर देखो, एक चीज मैं आप लोगों को साफ कर देता हूँ कि ये जो OnePlus का 90 FPS में जो फ्रेम रेट हाई कर देता है, हाइपर फ्रेम रेट, वो गाइस कभी भी जा सकता है, जिसके कारण OnePlus की परफॉर्मेंस कम हो सकती है और इसके अंदर FPS 120 से घट के 90 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑफिशियली ऑप्शन नहीं है 120 FPS का, जबकि iQOO में ऐसा नहीं है। iQOO में ऑफिशियली ऑप्शन है 120 FPS का और BGMI खुद क्लेम करता है इसमें 120 FPS कांस्टेंट चलवाने के लिए। तो देखो, अगर आप लोगों को 90 FPS की प्रॉपर गेमिंग करनी है तो आप लोग OnePlus की तरफ जा सकते हो। और एक और पॉइंट अगर मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताऊं तो देखो यार, अगर आप लोग काफी समय से स्नैपड्रैगन को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। अब उसका रीजन ये है कि इसको क्वालकॉम डिजाइन करता है लॉन्ग टर्म की अच्छी खासी गेमिंग करवाने के लिए, जबकि MediaTek में ऐसा नहीं है। MediaTek में कुछ समय के लिए, जैसे कि 1 से लेकर 2 साल के लिए अच्छी गेमिंग होगी, फिर उसके बाद उसमें लैग के लक्षण साफ साफ दिखने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बनाता है वो डिवाइस की हीटिंग की एफिशिएंसी को कम करके बनाता है, लेकिन MediaTek में ऐसा नहीं होता। MediaTek को बस इतना मतलब होता है कि उनका डिवाइस कुछ समय के लिए परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के दे, जिसके कारण भाई इनके कोर जो होते हैं वो कम होते हैं। इनके कोर्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसकी परफॉर्मेंस इसीलिए गाइस दिन ब दिन कम होती चली जाती है। लेकिन Qualcomm स्नैपड्रैगन में जो होता है वो 6 से लेकर 7 साल इजीली डिवाइस नो हीट नो लैग काट सकता है। अब देखो, जितनी ज्यादा गेमिंग करोगे उतनी ज्यादा बैटरी भी फूकेगी। लेकिन देखो, बैटरी के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो इजीली OnePlus जीत जाता है यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी लेके। इतनी बड़ी बैटरी गाइस, OnePlus भी देखो गेमिंग फोन से बनाता था पहले, लेकिन आज के जमाने में iQOO काफी ज्यादा अच्छे गेमिंग फोन बनाता है। iQOO Neo 10, iQOO 15, iQOO 15R, iQOO 13, ऐसे डिवाइस भी iQOO बना चुका है, जो कि काफी ज्यादा सक्सेस डिवाइसेस है। अब देखो, 20 से लेके 25,000 के बजट में अगर मैं बात करूँ तो मेरे ओपिनियन तो कमेंट सेक्शन में है, और आप भी कमेंट कर देना कि मैं अगली वीडियो किस चीज पे बनाऊं। तो चलो यार, मैं अब चलता हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखना, और बाकी गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैंने शुरू में बता दिया था कि चैनल बहुत ज्यादा डाउन चला है। तो चलो बाय।